हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। इसमें हम डिटेल चेक करने वाले हैं, जैसे हम हमेशा चेक करते हैं। आप मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, उसके बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है वो देखेंगे, और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे वो देखेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और जो भी नए व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। होल्ड योर विजन। देखिए, आपको कोई भी सपन दिखाई दे रहा है तो आप उसको देखने की कोशिश कीजिए, वो आपको क्या बताना चाह रहा है। यानी कि एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, उसको देखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा गाइस। ये मतलब कि आप इस गाइडेंस को नज़रअंदाज ना करें कभी भी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये है कि इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस भी थोड़े से हाई रहेंगे क्योंकि ये मून की एनर्जी है, सुपर मून की, तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी फुल मून गया है, उसका इफेक्ट भी आपकी लाइफ पर गिरेगा ना। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, आपको सिचुएशन में प्यार लेकर आना चाहिए। ठीक है, आपको अपने पार्टनर के साथ में सिचुएशन में प्यार लेकर आना चाहिए, ये यूनिवर्स कह रहा है। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो विजन है, यानी कि आपकी जो थर्ड आई चक्र है, जो आपको बताना चाहती है कि सपन के माध्यम से आपको कुछ दिखा रही है, या फिर हो सकता है कि सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, या फिर हो सकता है कि आपको कोई नंबरिंग दिख रहे हो और फेदर दिख रहे हो। मतलब तो कहने का मतलब है कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको देखने की कोशिश कीजिए कि बार बार वो आपके सामने क्यों आ रहा है, या फिर ऐसा आपको अचानक से क्यों दिखा, इससे पहले आपको कभी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो आप उसके ऊपर अमल करिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है टालना। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। यानी कि अगर आपको कोई परेशानी हुई है पास्ट में और या अभी भी हो रही है, तो आपको उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, सभी के सामने गाना नहीं चाहिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको उसको जो है अपने माइंड में पक्का नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो नेक्स्ट जन्म में फिर से आपको उनके साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साइलेंस रहिए। मौन की भाषा सीखी 1000 शब्दों से भी ज्यादा वो कारगर है, आपको जितना हो सके साइलेंस रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है कि बॉडी माइंड सोल का जो है बैलेंस बनाइए, और जितना आप बॉडी माइंड सोल का बैलेंस बनाकर चलेंगे उतना आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आपका माइंड भी ठीक रहेगा, आपकी बॉडी ठीक रहेगी, आपका सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी। कहने का मतलब है कि आप एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, और भी बहुत सारी बीमारियां जो है आपको घेर लेंगी। इसलिए आपको थोड़ा सा जो है बैलेंस बना करके भी चलना है, उनमें अपने खान पान पर ध्यान देना है। जो भी आप खा रहे हैं उसको देखिए क्या खा रहे हैं, क्या सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, नहीं तो फिर आपको आगे जाकर के समस्या क्रिएट हो सकती है। चलिए अभी हम देखते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या निकल कर आता है। देखिए, अगर अभी कुछ आप सोच रहे हैं जैसे रिलेशनशिप के बारे में, सब कुछ ठीक हो जाए, बिल्कुल हार्मनी पीस आए, तो अभी ये राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है। देखिए, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, आपकी इंट्यूशन जो आपको बताना चाह रही है ना उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी हम देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। चलिए गाइस देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही है उनकी। ठीक है, आप मेरे व्यूअर्स को इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है और मैं लेट हो जाती हूँ, कोई ना कोई काम निकल आता है जिसकी वजह से लेट हो जाती हूँ। ठीक है, देखिए, वाओ, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं
देखिए गाइज, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एकदम डेस्टिनी का रोल है आपकी लाइफ में। देखिए, जिससे भी मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है, डेस्टिनी अपना रोल अदा कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा, 10 होता है कंप्लीशन का। यहाँ पर डेस्टिनी ने आपकी साइकिल कंप्लीट कर दी है। 10 नंबर का कार्ड है डेस्टिनी का। डेस्टिनी का रोल अदा हो रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि डेस्टिनी अपना रोल दिखा रही है आपकी लाइफ में। डेस्टिनी का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में है। तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि 10 के बाद में 1, फिर 2 और फिर 3। देखिए कितना अच्छा जो है यहाँ पर सीक्वेंस है। 10, 1, 2, 3। 10 के बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। एक जो है खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, अबंडेंस आएगी, जिसका आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, वही खुशियाँ आपकी लाइफ में आने जा रही हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। जो काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे, वो खुशियां आपकी लाइफ में आने जा रही हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 के बाद में 1 आया है। अब 1 के बाद में क्या होगा, फिर आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होगी। ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन होगी, यानी कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होगी। अगर नहीं भी है मेरे व्यूअर्स, तो आपके पार्टनर जो है आपसे रिकंसिलिएशन करेंगे। ठीक है, वैसे भी करेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पार्टनरशिप एंड अलायंस, फिर आप लोग जो है हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे और आगे अपनी लाइफ को ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी का क्या रोल है आपकी लाइफ में। देखिए, ये कार्ड अपने आप निकल कर आया। इट मीन्स क्या है कि आपके पर्सन के माइंड में सब कुछ सेटिंग की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, डेस्टिनी के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पर्सन का दिमाग जो है एक मशीन की तरह बन गया। इनका चेहरा भी देखिए और इनका दिमाग भी देखिए, मतलब एक मशीन जैसे रोबोट होता है, इस तरह से। मतलब पुरानी चीजों को निकाला जा रहा है और नई चीजों की सेटिंग उसमें की जा रही है। मतलब कहने का ये है जैसे आप लोग देखते हो कि किसी को बिजली के झटके दी जाती है, इसी वजह से देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो पहले पुराना पास्ट जन्मों का जो कर्मास था उनके माइंड में जो भरा हुआ था, बार बार उनको रियलाइज करवा रहा था कि मेरे साथ उसने ये किया, वो करना है, वो करना है, भागना है। ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना है। ठीक है, और मतलब किसी भी तरह से जो भी उनके माइंड की जो सेटिंग थी ना, वो सब कुछ चेंज हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्सन को कि इस पर्सन का सारा ही सिस्टम चेंज किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, डेस्टिनी के द्वारा। मतलब अंदर का जो मलबा है, जो गंदगी है, वो बाहर निकाली जा रही है और एक नई सेटिंग उनके माइंड में की जा रही है इस जन्म के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कार्ड निकला है आपके पर्सन का, कि उसमें पूरा जो है सब कुछ चेंज किया जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से आपकी ये स्पिरिचुअल यूनियन होगी, क्योंकि सब कुछ सेटिंग चेंज कर देंगे और फिर एक नई बिगिनिंग होगी। ठीक है, चलिए देख लेते थर्ड पार्टी का क्या रोल है आपकी लाइफ में। देखते हैं। थर्ड पार्टी को असली जगह दिखाई जा रही है। हीलिंग, सोरो, बहुत दुख में है थर्ड पार्टी भी। लेटिंग गो, न्यू विजन, द फूल, इनर वॉइस, द बर्डन। ठीक है, क्रिएटिविटी, कुछ नया रचना। तो देखिए यहां पर कार्ड कितनी अच्छी आई है। थर्ड पार्टी अभी मैं देखूं यहां पर तो बहुत ही रिबेलियन स्वभाव की हो रही है, मतलब बदला लेने वाली। थर्ड पार्टी को लगता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी चेंज होने लगी है। यहाँ पर डेस्टिनी अपना रोल अदा कर रही है, डेस्टिनी अपना असर दिखा रही है। तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन उनको लेट गो करने की सोच रहे हैं, कुछ बातचीत उनमें चल रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को जो है पता चल गया है कि ये सब क्या हो रहा है, डेस्टिनी ने उनको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि उनके विजन के द्वारा उनको बताया हो, क्योंकि मैंने गाइडेंस में भी देखा था। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को समझ में आने लगा है। आपके पर्सन उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी में आपके फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी आपकी लाइफ में हो सकती है, भैया भाभी, देवर जेठ ननद, जो भी है, जो भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, जो भी आपकी लाइफ में खराब जो है सब चीजें कर रहे थे, वही आपकी थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उन लोगों को एहसास हो रहा है
क्योंकि आपके पर्सन उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उन लोगों को एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज आया है। देखिए यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, बॉडी माइंड सोल सब कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पर माइंड चेंज हो रहा है, यहाँ पर पूरा ही तीनों की तीनों चीज चेंज हो रही हैं। यानी कि जो सेटिंग पहले गॉड ने करके भेजी थी अपने पास्ट कर्मास को पूरा करने के लिए, वो सब कुछ चेंज कर दिया भगवान ने। ठीक है, धीरे धीरे मतलब उसमें चेंजमेंट चल रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है उसको डेस्टिनी जो है, क्योंकि डेस्टिनी का रोल है यहाँ पर, तो डेस्टिनी उनको अब उनकी असली जगह दिखा रही है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी भी जो है चेंज हो रही है, तो आपके पर्सन भी उनसे आर्ग्यूमेंट करती हैं, दोनों ही काम चल रहे हैं उनके। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उनको लेट गो करने की सोच रहे हैं, तो उनको बार बार कहते होंगे मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरह से मुझे कुछ नया रचना है अपनी लाइफ में, मुझे कुछ नया करके दिखाना है। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड भी आया है। आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में सब कुछ नया करने की चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर डिवाइन गॉड यूनिवर्स उनके साथ में है। यहाँ पर देखिए ये आप कमल का फूल देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि साक्षात लक्ष्मी जी जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं और यूनिवर्स पूरा जो है उनकी एनर्जी को चेंज करने में लगा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस कि आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है, तो आपके पर्सन कुछ नया रचना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपको लेट गो करना है, यानी कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और थर्ड पार्टी जो है वो बहुत उदास हो रही है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हमें क्यों दिखाया जा रहा है, ये दिन हमें क्यों दिखाया जा रहा है। ऐसे थर्ड पार्टी नाराज हो रही है, बहुत ही उदास भी है। वहां पर आपके पर्सन को बर्डन लगने लगे है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आपके पर्सन को बर्डन क्यों लगने लगा, देखिए यहाँ पर ये एक तो उनके माइंड में सब सेटिंग चेंज हो रही है, बॉडी माइंड सोल की हीलिंग हो रही है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर मुझे ज्यादातर लग रही है, तो हीलिंग जो है अपने आप होती है। ठीक है, थोड़े से एफर्ट्स लगाने के बाद में हीलिंग जो है अपने आप होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस की आपके पर्सन ने हो सकता है गॉड को, यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर किया हो और कुछ मेडिटेशन की हो, जिससे जो है अगर हम थोड़े से एफर्ट्स अगर करते हैं तो अपने आप ही हीलिंग शुरू हो जाती है। मतलब हमें जो है सही रास्ता दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उनकी हीलिंग हो रही है और उनकी इनर वॉइस कुछ उनको बताने की कोशिश कर रही है, यानी कि उनकी गट फीलिंग उनको बताने की कोशिश कर रही है और उसी को ही वो देख रहे हैं। इसी वजह से वो उनको लेट गो करना चाहते थर्ड पार्टी को। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को वहां पर बहुत ज्यादा जो है बोझ सा लगने लग गया है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये सिचुएशन मुझे क्यों झेलनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के अंदर अभी बहुत जल्दी ही कुछ नया करने की, कुछ नया कर गुजरने की क्षमता बढ़ रही है। तो यहाँ पर न्यू विजन से अपनी लाइफ को वो देखना चाहते हैं, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस की द फूल की एनर्जी है, तो वो अभी कुछ जो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हॉट पैशन के साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई जिंदगी शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें वो खुद कुछ कर सकें, जिसमें वो दुनिया को दिखा सके कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर अब चाहत बढ़ने लगी है। ठीक है, कुछ करने की चाहत बढ़ने लगी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस बात का थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि ये हमारे चंगुल से कैसे निकल रहा है बाहर, क्योंकि वो अपने चंगुल से आपके पर्सन को निकलने नहीं देना चाहती है। वो चाहती कि हमारे आगे पीछे घूमता रहे एक जो है पालतू कुत्ते की तरह, और हम इसको टुकड़ा डालते रहें और ये कुछ एक्शन ना ले, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करे। लेकिन गाइज यहाँ पर यूनिवर्स जो है अपना रोल अदा कर रहा है, डेस्टिनी अपना रोल अदा कर रही है, और इसी वजह से आपके पर्सन के माइंड की सेटिंग चेंज हो रही है और बॉडी माइंड सोल की हीलिंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को उसकी असली जगह दिखाई जा रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ में। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा बदला लेने की प्रवृत्ति में आ रही है कि ये हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बेड़ियों में जकड़ दिया हो किसी ने और उनको वो सब चीज झेलने के लिए मजबूर कर दिया हो, उनको वो सब चीजें सुनने के लिए मजबूर कर दिया हो, उनके कान जैसे उन्हीं के लिए जो है ओपन हो रहे हों, जो आपके पर्सन उनको कुछ उल्टा सीधा सुना रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो जो है उनके बीच में हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से जो है आपके पर्सन की वजह से ही थर्ड पार्टी बहुत दुखी हो रही है और डेस्टिनी सब कुछ करवा रही है। ठीक है, इंसान जो है अपने आप से इतना कुछ नहीं करता, जो हमारे कर्माज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो सब कुछ होता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी राइट टाइम आ गया है और इसी वजह से डेस्टिनी ने अपना जो है रंग दिखाना शुरू कर दिया है, अपना जो है असर दिखाना शुरू कर दिए है, और इसी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी में चेंज आ रहा है। लेकिन इसका जो है थर्ड पार्टी को बहुत मलाल हो रहा है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है कि ये सब अचानक से कैसे हो गया।
जो कल तक इंसान हमारे पीछे घूमता था वो आज डिसीजन कैसे लेने लग गया, आज वो हमारे सामने कैसे बोलने लग गया। कल तक उसकी आवाज नहीं निकलती थी, आज वो हमारे सामने कैसे बोल रहा है। उनको ये नहीं पता कि डेस्टिनी जो है अपना रंग दिखा रही है, अपना असर दिखा रही है, अपना रोल अदा कर रही है, और वो सब कुछ उनको एहसास नहीं है। ठीक है, उनको तो ऐसा लगता है कि कोई हमारी कदमों में पड़ा रहे, गिड़गिड़ाता रहे और भीख मांगता रहे जिंदगी की, और हम उनको जो है वो भीख देते रहें, और वो कतरे कतरे जो है वो मरता रहे। और इस तरह की एनर्जी थर्ड पार्टी की होती है कि वो उनको जो है पूरी तरह से उनका शोषण करे। थर्ड पार्टी की यही एनर्जी है कि वो जो है मेरी व्यूअर्स के पार्टनर का और मेरी व्यूअर्स का शोषण करते रहे और वो उनको बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि इनकी यही प्रवृत्ति है। जैसे आपने कभी अंग्रेजों के ज़माने में देखा था कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे तो हमने उनका बड़ा स्वागत किया था और मेहमानों की तरह उनका स्वागत किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो बड़े सीधे साधे इंसान हैं, क्यों न इनको अपने चंगुल में फंसाया जाए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वही हम पर राज करने लगे। तो यहाँ पर भी सिचुएशन सेम ऐसे ही है कि आप और आपके पर्सन जितने मीठे बने, जितने शरीफ बने, उतना ही इन्होंने फायदा उठाया, और आज ऐसी नौबत आ गई कि आपको ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, सेम सिचुएशन मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये याद दिलाया। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी को तो मलाल है कि ये बंदा क्यों आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और क्यों हमारे को ये ठोकर मारकर जा रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर के। और वैसे यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया कि आपकी लाइफ में जब डेस्टिनी अपना रोल अदा कर रही है तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रेस्पेरिटी मिलेगी, आपको स्पिरिचुअल यूनियन मिलेगी, आपको जो है आपको आपके पार्टनर का साथ मिलेगा। देखिए आप लोगों की यूनियन हो जाएगी। जिस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आए थे, जिस मकसद के लिए आप इस जिंदगी में आए थे ना, वो आपके सारे मकसद पूरे हो जाएंगे इस जन्म में। इसीलिए जो है आप जो काम कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू रहिए। जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं ना, आप कभी भगवान पर शक ना करें और आगे बढ़ते जाएं अपनी जिंदगी में। जैसा चल रहा है आप अपने पूजा पाठ में लगे रहें और एक्शन लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। जो भी आपको दिखाया जा रहा है, जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी विजन आपको दिखती है, उसको ध्यान में रख करके आप आगे बढ़ते जाएं, और इसी वजह से जो है आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर समस्या आ जाएगी और थर्ड पार्टी को उसकी असली जगह फिर आप दिखा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्या दिक्कत है पता नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं अभी भी वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि आप जाओगे तो आपका ऐसा हाल करेंगे कि वहां से धक्के पड़ने वाले हैं आपको। ऐसा आपके पर्सन के माइंड में भरा जा रहा है। देखिए, लेकिन यहां पर कर्मा अपना रोल अदा कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदलेगा, कर्मा क्लींज हो रहे हैं और कर्मा जो है अपना रोल अदा कर रहा है। यहाँ पर कोई बात नहीं, किसी की टीरी नहीं चलने वाली घोड़ के आगे। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फाइनेंस की इनसिक्योरिटी की वजह से उनको समस्या आ रही है, बहुत ज्यादा टेंशन में है कि फाइनेंस नहीं होगा तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। अरे तुम ये सोचो कि जिस पर्सन के से तुम डील कर रहे हो ना, उस पर्सन के क्या वो जन्म से लेकर आया था थैले भर भर के, उसने भी तो कमाए थे। ये तो सोचो, वो क्या एक दिन में ही सब कुछ रातों रात करोड़पति अरबपति बन गया था। लेकिन दिमाग में बैठता नहीं है किसी के। काम करो, यहाँ पर जॉब ऑफर आ रहा है। ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी जॉब है उनको प्रमोशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, वरना जॉब ऑफर आ रहा है। अपना काम करो, काम करके कमाओ। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन के जो साइन में बताऊं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है
जब से शादी हुई है ना तब से ही परेशान है, क्योंकि कमाना तो बस का है नहीं। यहाँ पर देखिए, ये रातों की नींद हराम हो रही है, इसके हायरोफेंट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी हुई तब से ही आप लोग दुखी हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके फादर हो सकते हैं, यहाँ पर वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं, वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि गाइस कि वो लोगों को गाइडेंस देते हैं, और लेकिन ओल्ड बिलीफ सिस्टम रखते हैं वो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, और वो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर इसी वजह से आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो रही है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो सो नहीं पा रहे हैं, रात दिन सोचते रहते हैं कि फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी है मेरे पास, तो मेरे पास फाइनेंस नहीं है। उनको बार बार एहसास कराया जाता है कि तुम बिना फाइनेंस के कैसे जिंदगी आगे चलाओगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी हुई तब से ये सिस्टम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दी हायरोफेंट का कार्ड है, ये शादी को दिखाता है। और आप लोगों की शादी तो अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि तब से ही आप लोगों की ये प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर ये फादर फिगर जो है, ये देखिए इनके पास काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन ये बंदा जो है अपने फाइनेंस का बहुत ज़्यादा घमंड दिखाता है, बहुत ज़्यादा इतराता है कि जैसे मैं तो जन्मजात ही करोड़पति अरबपति खरबपति हूँ, और मेरे नीचे काम करने वाले बंदे बहुत लगे हुए हैं, और ये लोग जो यानी कि मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, ये हमारे नौकर चाकर हैं और हमारे यहाँ पर काम करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि इस बंदे को इतना ज़्यादा जो है घमंड है, इतनी ज़्यादा ईगो भरी हुई है इस बंदे के अंदर कि ये किसी को कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है, मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा है पैसे को लेकर के, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इस तरह की। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। द वर्ल्ड का कार्ड है, साइकिल को कंप्लीट को दिखाता है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है आपको एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर भी देखते हैं, आपको एक अच्छा नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी का भी देखते हैं, आप एक अच्छे हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल हैं, आपको वो एक अच्छी मदर भी देखते हैं। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे बातचीत करना भी चाहते हैं। ठीक है, आपके तरफ बहुत फास्ट कोई कम्युनिकेशन भी आ सकता है आपके पर्सन का। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और किससे रिलेटेड करना चाहते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी साइकिल तो थर्ड पार्टी में कंप्लीट हो गई है और इसी वजह से वो वहाँ से एक्शन भी लेना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रातों की नींद उड़ गई है उनकी, और खाना पीना सब जैसे छूट गया हो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा म्यूजिक भी सुनते हैं और बहुत ज़्यादा गॉड को भी याद कर रहे हैं। उनको जहाँ से कोई रास्ता नजर आता है उधर ही वो चल देती हैं, या कोई और जो भी कोई कुछ बताता है कि वहाँ जाइए, ऐसा करने से वो होगा, तो वो सब कुछ करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वहाँ से मूव करने के लिए सोच रहे हैं, अपनी नई जिंदगी जीने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन फाइनेंस की वजह से इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वो 4 कदम आगे बढ़ते हैं और 8 कदम पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ जीना तो चाहते हैं, आपके साथ लाइफ देखते तो हैं, वो आपको प्यार भी करते हैं, अपना प्यार कभी जताते नहीं है, कभी दिखाते नहीं कि मैं आपको प्यार करता हूँ, कभी भी नहीं बताएंगे कि मर जाएंगे पर बताएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो फाइनेंस की वजह से आपके साथ में ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। ये 101% करेक्ट रीडिंग है कि वो फाइनेंस की वजह से वहाँ पर अटके हुए हैं। और जिनके पार्टनर फाइनेंसली स्टेबल हैं, उनके पार्टनर की फाइनेंस वहाँ पर थर्ड पार्टी में, यानी कि जिनकी फैमिली है या अदर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वहाँ पर अटकी हुई है, जिसकी वजह से वो जो है आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, कि उनका फाइनेंस वहाँ पर अटका हुआ है। अगर वो उसको छोड़ कर आते हैं तो वो देंगे नहीं फिर बाद में। ठीक है, और यहाँ पर जिनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रही है, तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको नया जॉब ऑफर भी मिल सकता है। अगर वो ऑलरेडी जॉब में हैं और इतनी इनकम नहीं हो रही है, तो उनको जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रमोशन के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है आपसे कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी तरफ जो है कम्युनिकेशन आ सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रातों की नींद उड़ गई है आपके पर्सन की। रात दिन आपके बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि जो रिलेशनशिप में चाहता था, जिस बंदे के साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, आज मैं उससे अलग हूँ और किस तरह से मैं उसके साथ जिंदगी जीऊँ, इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स। वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, वो आपके लिए आगे आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है।
पेज ही पेज आ रहे हैं। बहुत ही मतलब कि क्या कह सकते हैं, जैसे इनोसेंट एनर्जी होती है ना, जैसे भाई 17, 18, 20 तक का जो पर्सन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस आती हैं, तुरंत मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की अभी फिलहाल हो रही है कि मैं जा करके उनको प्रपोज करूं, मैं जा करके लव का ऑफर दूं उनको, मैं जा करके उनको जो है कमिटमेंट दूं। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी है कि वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं और वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अटैचमेंट फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में आ जाएं और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि हॉट टॉक भी हो सकती है आप लोगों के बीच में, जब वो बात करने के लिए आए तो हो सकता है कि हॉट टॉक्स भी हो सकती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी अपना रोल अदा कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सुख शांति आपकी लाइफ में आएगी, वरना चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये बाई हुक बाई क्रुक कुछ भी कर सकता है आपके लिए। ठीक है, यानी कि आपको नीचा दिखाने के लिए बाई हुक बाई क्रुक ये पर्सन कुछ भी कर सकता है। इसको सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने तक मतलब है और कुछ इसको मतलब लेना देना नहीं है। इसकी जिंदगी में सिर्फ यही चलता आ रहा है कि तुम आओ मेरे नीचे काम करो और हम तुम्हें भीख देंगे और तुम खाओ और चले जाओ। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये हमेशा दूसरे लोगों को अपने कदमों में रखना चाहता है, इस तरह का इंसान है। ठीक है, अब ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऑलरेडी सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है। 12 की 12 राशि है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।